हाय गाइस एंड दिस इज़ साचस व्लॉग। और आज जो मेरा वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं सब कुछ आपको नेचुरल लाइट में दिखाने वाली हूँ। अपना ओवरऑल मेकअप आपको नेचुरल लाइट में दिखाऊंगी। कैसे, अभी मैं आपको शो करती हूँ। लाइक दिस, आई विल शो यू, जस्ट वेट। ये देखिए, मैं माउंटेन्स के बीच में बैठ के आज डे मेकअप करने वाली हूँ और आपको मैं ओवरऑल दिखा रही हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये खुले आसमान के बीच में मैं आज आपको एक मेकअप शो करने वाली हूँ। और लेट्स स्टार्ट द मेकअप गाइस। वैसे गाइस, जब भी हम ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे आते हैं तो मेरा तो मन करता है कि मैं बहुत सिंपल सा और बहुत एलिगेंट सा कुछ मेकअप करूँ। सो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, सिंपल, एलिगेंट एंड नेचुरल लुक का। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं लूँगी ये फ्लिका का प्राइमर है। मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे। इस तरह से बहुत कम अमाउंट का आप जो है ये जो प्राइमर है इसे यूज़ करोगे इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद हम लेंगे ये फ्लिका का फाउंडेशन है। और आज मेरा आई मेकअप बहुत ही सिंपल रहने वाला है, इस वजह से मैं 50% अपना जो फेस का मेकअप है वो मैं कवर अप कर लूँगी। तो मैं थोड़ा सा इसे लेने वाली हूँ हैंड पर इस तरह से, क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल आज लुक देना है। और आज जो है जहाँ मैं रुकी हूँ गाइस, उस होटल में आज बॉनफायर होना है और काफ़ी चीज़ें होनी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप और ब्यूटीफुल मेकअप नाइट बेस के लिए कर रही हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी नेचुरल। और इसके बाद हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का SD कंसीलर। और सबसे पहले मैं आई मेकअप अब कवर अप करूँगी। इस तरह से मैंने इसे ले लिया है गाइस, और इसे मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अपनी आईज पे इस तरह से लगाऊंगी। क्योंकि जब भी आप ट्रैवल पे होते हो तो कई बार अगर जिसके डार्क सर्किल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा शो होते हैं, तो हमें उसे भी कवर अप करना है। और मैं इसे सिंपली अपने हैंड से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो मेरी ब्लेंडिंग, सब बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है गाइस तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसे हल्का सा रबिंग करके, जब आप रबिंग करके उसको हल्का सा करोगे तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा आपका जो भी आपने अमाउंट में कंसीलर या फाउंडेशन लगाया होगा वो कहीं ना कहीं ये सोक कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर की एक खासियत ये भी होती है। सो इस तरह से हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और गाइस, अभी थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं उससे पहले आपको एक वीडियो दे दूं और आपको पंगोट का थोड़ा सा नज़ारा भी मैं शो करूंगी इस वीडियो में। और यू गाइस गोइंग टू लव दिस पंगोट। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये मार्स की पैलेट ले रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो, आपके पास जो भी पैलेट हो मार्स की आप ले सकते हो, या कोई पैलेट जिसमें ब्राउन शेड हो या पीच शेड हो। जैसे इसमें शेड्स आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल शेड्स हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना है, मैं नेचुरल लेके चल रही हूँ, तो इस वजह से मैं लाइट शेड यूज़ करने वाली हूँ। तो हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट कलर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर जो है ये थोड़ा सा पीची शेड का कलर है, तो इससे मैं पहले फर्स्टली यूज़ करूँगी अपने इनर से आउटर कॉर्नर तक। और इस तरह से मैंने इसे ब्रश में ले लिया है।
और एक्स्ट्रा मैं इस तरह से झाड़ लूँगी। आप सेम एज़ इट इज़ जाके कर सकते हो गाइस, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं उन्हें झाड़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हटाना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके फेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब भी आप बेसिकली मेकअप करते हो। और बहुत ही लाइट हैंड से आप इसे चलाओगे इस तरह से, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर। ये पीच शेड है गाइस और ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जो मैंने ड्रेस पहनी है बेसिकली ये उससे भी मैच करेगा, इसी वजह से मैंने ये टिंट लिया। और पीच शेड्स, ऑरेंज शेड्स, ये ऐसे शेड होते हैं जो आपको नेचुरल कलर की तरफ ले जाते हैं। तो जब भी आप यूज़ करें इस तरह की शेड अगर आप यूज़ करोगे तो दैट विल बी मोर बेटर। आप इस तरह के शेड पे जा सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये ओवरऑल अपनी आइज़ पे लगा लिया है और इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, उसके बाद मिड में भी इसे लगाया है। तो गाइस यहाँ मैंने अपनी दोनों आइज़ पर इसे कवर अप किया है और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं। और मैं यही जो पैलेट है मार्स की, इससे मैं शेड लेने वाली हूँ और मैं पीच से थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी ताकि जो मेरा आउटर कॉर्नर है वो कवर अप हो सके। और आपने बेसिकली देखा होगा जब भी मैं मेकअप करती हूँ गाइस, तो मैं लाइट टू डार्कर यहाँ रखती हूँ और मैं जो डार्कर पॉइंट है उसे लाइट में मिक्स करती हूँ। तो उसका रीज़न क्या है, मेरी जो आइज़ है वो ड्रॉपी आइज़ है गाइस। इसकी मैं एक थ्योरी क्लास लूँगी, उसमें मैं डिटेल में आइज़ बताऊँगी कि कौन सा मेकअप कौन सी आइज़ पे बेटर लगता है और कैसे आप अपनी जो आइज़ के ड्रॉबैक्स हैं उनसे कवर अप कर सकते हो मेकअप के थ्रू। तो ड्रॉपी आइज़ की वजह से जब मैं जो मेरे आई शेडोज़ हैं लाइट डार्कर, या अगर दोनों लाइट्स भी हैं तो मैं उसे आपस में मिक्स करती हूँ। और रीज़न ये है, इससे मेरी आइज़ जो ड्रॉपी है आप देख सकते हो, यहाँ पे आइज़ मेरी सही है और इधर की तरफ में हल्का सा वो ड्रॉप होती है। तो मुझे ये शेप यहाँ भी चाहिए, तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी। यहाँ पे शेड को, डार्कर और लाइटर शेड को जब मैं मिक्स करूँगी तो मुझे एक प्रॉपर आई मिल जाएगी जो ड्रॉपी नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अपनी क्लास में बताऊँगी, दैट इज़ माई theory class. So next step is we'll take the darker color and I'm going to take the darker one like this brown shade. तो मैं ये हल्का सा ब्राउन शेड लूँगी कि मुझे बहुत ओवर डार्क भी नहीं करना है। और इस तरह से मैं इसे अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही रखने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। और मैं थोड़ा सा इससे अपने जो मैंने इनर कॉर्नर में या जो अपने आईलिड पे लगाई है, अब मैं इन दो शेड को मिक्स करने वाली हूँ। और मेरी जो मिक्सिंग होगी वो इस तरह से होगी कि ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की मिक्सिंग होगी। और एक मैं अलग ब्रश लूँगी इसके लिए, सेम ब्रश से आप नहीं करोगे। सो गो विद दिस लाइक दिस, गोइंग टू बी वेरी नेचुरल एंड वेरी ब्यूटिफुल मेकअप गाइस। और ये मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है, बहुत नेचुरल वे में मैं इसे लेके चल रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो मर्जिंग मेरी। और अब मैं इस पॉइंट पर कुछ अलग शेड लेके चलने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो जो मेरी ड्रेस है उसमें वाइट के टिंट भी हैं, तो मैं थोड़ा सा ग्लिटरी वाइट शेड होते हैं वो लेके चलने वाली हूँ गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैं मार्स की पैलेट लूँगी और इससे मैं अपनी जो आईलिड पार्ट है, जो सॉकेट एरिया है, उसे कवर अप करने वाली हूँ इस तरह से। और इसका जो ये सिल्वर शेड है मैं वो ले रही हूँ गाइस, क्योंकि ये नाइट की पार्टी है, नाइट में भी मुझे नेचुरल दिखना है, इस वजह से मैं ओवर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं ये सिल्वर शेड सिर्फ अपने हैंड पे से लगा के इसे अच्छे से ये सॉकेट एरिया पे लगाऊंगी। और जो ये मार्स के जितने भी पैलेट हैं गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये कितने ब्यूटीफुली आइज पे वर्क करते हैं। तो
ये ओवरऑल मुझे एक आप कह सकते हो एक सेक्सी लुक भी दे रहे हैं, कुछ अलग सा टिंट दे रहे हैं मेरी आईज़ पे, आपको ये दिख रहा होगा गाइस। सेकंड आई पे भी मैं सेम करूँगी और इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये जो गोल्डन शेड आपको दिख रहा होगा, ये भी मैं अपनी सॉकेट पे सिल्वर के साथ में मिक्स करके लगा रही हूँ और इसकी जो ब्यूटी है ना वो बिल्कुल अलग आने वाली है। लेट मी शो यू दिस। सिल्वर एंड गोल्डन का जो मिक्स होता है ना, उसका टिंट और उसका जो लुक होता है वो पॉप अप होके बहुत ब्यूटीफुल लगता है आपकी आईज़ पे। आपको दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे मैंने सिल्वर लगाया है और यहाँ मैंने गोल्डन एंड सिल्वर दोनों मिक्स किया है, तो शेड का आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा आईज़ में। सो हियर वी गो विद आवर गोल्डन शेड ऑन माय सेकंड आई आल्सो। के बाद जो गाइस यहाँ मैंने ब्राउन शेड लिया था इस ब्रश पे, उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से कवर अप कर रही हूँ। आप देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया है, सिर्फ उस ब्रश पे जो कलर था उसे ही मैं बस लेके चल रही हूँ इस तरह से। और यहाँ मेरा हाफ आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और ब्रो बोन पे गाइस मैं ये सिल्वर शेड लगा रही हूँ जो मैंने अपनी सॉकेट एरिया पे लगाया था। तो ब्रो बोन पे मैं लाइटर रखती हूँ हमेशा। तो जब भी आप टूर या ट्रैवल में हो गाइस तो आप इस तरह का नाइट में मेकअप कर सकते हो, तो ये ब्यूटीफुल भी लगता है और 15 to 20 मिनट में आपका ओवरऑल मेकअप हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ब्यूटीफुल मेकअप भी कर लो और इजी वे में कर लो और जल्दी हो जाए वो मेकअप, तो इस वजह से मैंने ये व्लॉग बना रही हूँ मैं गाइस। तो गाइस यहाँ मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का ये ब्राउन, आप देख सकते हो ये काजल है और मैं इसे लाइनर फॉर्म में आज यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसे अपनी आईज पे फर्स्टली लगाऊंगी, देन मैं इसमें ब्लैक मिक्स करूँगी। सो लेट्स डू दैट। मैबलिन का जेल लाइनर है गाइस, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे ब्रश पे लगाकर सिंपली ये जो ब्राउन शेड है इसमें मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ इस तरह से, आप देखना। तो सेकेंड आई पे मैं सेम कर रही हूँ। इसे आप हाफ आईलेट तक लेके जाओगे, आपको उसे ओवरऑल कवर अप नहीं करना है। मैंने सेम इस आई पे भी किया है, आप देख सकते हो। और मैं इसे हाफ आईलेट तक लेके जा रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद मैं ब्राउन का जो लेट मी शो यू, देन मैं ये फेसेस कैनेडा का ब्राउन लाइनर इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा जो मेरा ब्राउन शेड है वो ब्लैक के साथ में मिक्स मैंने लाइनर लगाया है और ये बहुत नेचुरल लग रहा है, ये कहीं से भी अलग नहीं जा रहा है। और सेम मैं करने वाली हूँ अपनी लोअर आई पे भी। तो नाइट मेकअप है, इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ और टिंट भी देते हैं, तो मैंने ये मार्स की पैलेट जो ली है, इसका जो ये सिल्वर हल्का सा ड्यूटी शेड है, ये मैं अपनी आईज पे लगाने वाली हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, ओवर नहीं करना है। कवर अप करने वाली इस बार गाइस, जो मैंने थ्रेडिंग कराई थी उसकी वजह से जो है क्या हुआ, मेरी जो आईब्रोज है वो बहुत पतली हो गई है, तो मुझे उसे कवर अप करना है। बट मैं ब्लैक शेड ना लेके ये जो ग्रे शेड है इसमें मैं ये ब्राउन शेड मिक्स करने वाली हूँ इस तरह से, और मैं इसे सेट करूँगी अपनी आईब्रो के लिए।
सो गाइस, अब मैंने आपको उधर का व्यू दिखा दिया था। अब मैं लाइटिंग पार्ट की तरफ हूँ ताकि आप मेरा मेकअप ओवरऑल देखो कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ये फॉरएवर 52 का ये बॉक्स है। और इसके अंदर आपको सारे कंसीलर, काउंटूर और हाइलाइट्स मिलते हैं। तो फर्स्टली हम जाएंगे अपने कंसीलर पार्ट की तरफ और कंसील करेंगे अपनी आई पोर्शन को, ताकि मैं अपना आई का जो लोअर पार्ट है उसे भी कवर अप कर सकूं। और मैं ऐसे यहाँ तक करने वाली हूँ। जितने भी मेरे हाइलाइट्स पॉइंट है गाइस, उसको मैं इससे कवर अप करने वाली हूँ इस तरह से। ये सारे जो हाईलाइट पॉइंट्स है गाइस, ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग है। आपके फेस के अकॉर्डिंग कुछ और अलग हाईलाइट्स पॉइंट होते हैं और मैंने इस पे अलग क्लास बनाई है जो कि मेरी थ्योरी क्लास है। आप प्लीज़ उसे जाके देखिए तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि आपको हाईलाइट्स एंड काउंटूर अपने फेस के अकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए। तो उससे क्या होता है गाइस, आप अपना फेस रीड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा मेकअप आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने सारे हाईलाइट पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश की है और मैं इसे अब अच्छे से मर्ज करूँगी। और साथ में मैं कॉन्टूर भी करने वाली हूँ इसके साथ एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं कॉन्टूर का ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने जो चिन एरिया है उस पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे मैं हमेशा डार्क शेड रखती हूँ और जैसा मैंने बताया मुझे डबल चिन नहीं चाहिए, तो मैं उसे कहीं ना कहीं अवॉइड कर रही होती हूँ। इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ और ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रही हूँ जैसा मैंने आपको शो किया है। और यहाँ पे मैं कॉन्टूर कर रही हूँ अपनी चीक्स। इस तरह से। तो मैं इसे साथ में ही कवर अप करती हुई चलूँगी गाइस। मुझे अपना फेस थोड़ा सा शॉर्ट दिखाना है, इस वजह से मैं इसे ऐसा लेके चल रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं ऐसे एक 8 का जो शेप होता है मैं वो दे रही हूँ। और हाइलाइट्स के लिए go here also and here also। और अब मैं ये सारा पार्ट मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग पार्ट की तरफ बढ़ती हूँ। पहले मैं अपने हाईलाइट पॉइंट्स को मिक्स करूँगी और अभी मैंने नोज़ का कॉन्टूर नहीं किया है, वो भी मैं करूँगी गाइस। आप देख सकते हो। तो इसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने काउंटूर और हाईलाइट दोनों को कवर अप किया है। मैं पीछे के पोर्शन से अपने हाईलाइट्स कवर कर रही हूँ और आगे के पोर्शन से मैं काउंटूर कवर अप कर रही हूँ। सॉरी।
अब गाइस मैं अपने नोज़ का कंटूर करने वाली हूँ। आई विल टेक दिस ब्राउन शेड इस तरह से और मैं हल्का सा नोज़ का कंटूर करने वाली हूँ, उसे बहुत ज़्यादा ओवर डार्क नहीं या लाइट ना करते हुए। सो आई विल गो विद दिस। तो ये मैंने कंसीलर एंड कंटूर का जो पार्ट था वो कवर अप किया है और अब मैं हाईलाइट के पॉइंट की तरफ बढ़ने वाली हूँ इस तरह से, और विल गो विद आवर हाईलाइट पॉइंट। तो यहाँ मैं एक ब्रश लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मिस कार्ले का कंटूर पैलेट है और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका पिंक शेड बहुत ही प्यारा सा है, बहुत बबली सा है, इस वजह से मैंने इसे चूज़ किया है गाइस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत नेचुरल सा आपको लुक देता है ये। मेरे पास ब्लशेस के अलग अलग शेड्स हैं बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल वन। बहुत ही प्यारा है ये, इसका आप नेचुरल लुक जो है वो आप देख रहे हो कितना ये ब्यूटीफुली मेरी फेस पे आ रहा है इस तरह से। लाइक दिस। और अभी मेरा जो आई का लोअर पार्ट है वो बचा हुआ है और मेरे हाइलाइटिंग्स बचे हैं, मेरी लिपस्टिक पार्ट बचा है, मेरा ओवरऑल लुक बचा है। सो आई एम गोइंग टू शो यू। तो मैं ये कलर बार का स्टे द डे फिनिशिंग मिस्ट है, इसे अपने फेस पे लगा रही हूँ लाइक दिस। आपको ये एक डिस्टेंस से लगाना है लाइक दिस एंड विल गो विथ दिस पैलेट। इस तरह की अगर आपके पास कोई पैलेट है तो आप हाईलाइट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये जो सिल्वर शेड है विद दिस पीच शेड मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मैं हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। और जो मैंने स्टे मिस्ट लगाया था उसके बाद अगर आप हाइलाइट्स लगाओगे तो ये बहुत ब्यूटीफुली आता है आपके फेस पर। तो यही रीज़न है ऐसा करने का गाइस। इस तरह से आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अपनी इनर आई पे ये फेसेस कैनेडा का आप देख सकते हो, ये इस शेड का काजल है विद दिस ब्लैक। मैं इन दोनों को मिक्स करके अपनी आईज के नीचे पार्ट पे लगा रही हूँ। सो आई विल गो फर्स्टली विद दिस ब्लैक वन। और मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से मर्ज करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे नेचुरल रखना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं ये फेसेस कैनेडा का ये मरून शेड आई पे लगा रही हूँ गाइस इस तरह से। मैं इसे जस्ट ब्लैक के ऊपर ही लगा रही हूँ।
देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं थोड़ा सा इसे और डार्क करने वाली हूँ। डार्क करने के लिए गाइस मैं ये मार्स की पैलेट ले रही हूँ, और इस मार्स की पैलेट से मैं ये एंगल ब्रश ले रही हूँ, और इसका जो ये ब्लैक पार्ट है इसे ले रही हूँ इस तरह से, और इससे मैं थोड़ा सा स्मोकी लुक देने वाली हूँ। देख सकते हो सेकंड आई पे मैं सेम करूँगी। बाद अगेन मैं ये फेस मिस्ट अपने फेस पे लगा रही हूँ। I'll show you the beauty outside also one more time. And this is the beauty of Pangut, you can see. और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी बरसने जैसा मौसम हो रहा है गाइस, कितना ब्यूटीफुल है। और मैं यही आपके सामने जो है वो वाला पूरा मेकअप आपको शो करूँ, कितना ब्यूटीफुल सा है, और मैं यहीं पे आपको मेकअप भी शो करूँगा। सो हियर वी गो विद आवर लिपस्टिक पार्ट, और मैंने ये डी लांजे की लिपस्टिक ली है, लिपस्टिक पैलेट है गाइस, और मैं इसका एक नेचुरल सा प्यारा सा शेड लेके जाने वाली हूँ, और एक डार्क बॉर्डर के साथ। तो वो डार्क बॉर्डर ये शेड होगा क्योंकि ये मेरी क्लोथ से थोड़ा सा मैचिंग होगा गाइस। तो मैं ऐसे ले रही हूँ, और मैं जो अपने इनर पार्ट है लिप्स का, उसमें मैं लाइट शेड डालने वाली हूँ। मैं आपको शो करती हूँ कैसे। अब मैं इसके इंटीरियर में एक लाइट शेड डालने वाली हूँ। सो आई विल गो विद दिस पिंक वन। मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ और इसे मैं इंटीरियर में लगाऊंगी। शो यू। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई शो यू। इसके बाद मैंने फिर से ये शेड लेना है, ये जो है, और इससे मैं दोबारा से अपने इनर में कवर अप करने वाली हूँ। रीज़न मैं बताती हूँ। आपने ओवरऑल लिप्स पे एक डार्क शेड दे दिया, फिर आप जब लाइट के बाद अगेन वही शेड डार्क शेड कोई लगाओगे, तो जो अंदर का पोर्शन होगा वो आपका जो आउटर है उससे थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। सो रीज़न ये होता है। और आप मेरे लिपस्टिक का कलर देखो कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है इस। एंड इसके बाद मैं अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा और डार्क करने वाली हूँ। इस वजह से मैं ये मरून शेड लेना चाह रही थी। मैंने सोचा कि कुछ और टिंट डालती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं उसे कुछ ना कुछ नेचुरल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, क्योंकि ये मेरी इनोवेशन होती है जो आप कह सकते हो मैं अंदर से ही सोच के सारी चीज़ें करती हूँ। सो हियर वी गो। और मैं ऐसे हल्का से मैरून का टिंट दे रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है गाइस वो हल्की सी मैरून शेड की है। लाइक दिस यू कैन सी, एंड सेम ऑन द अदर साइड ऑल्सो।
नाउ द ओवरऑल मैचिंग इज कमिंग, यू कैन सी लाइक दिस। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो हे गाइस, एंड दिस इज माय ओवरऑल लुक। और जो ये पगोट में मुझे फ्लावर मिला, दिस इज लुकिंग नेचुरली ब्यूटीफुल एंड नाइस, एंड दिस इज माय लुक गाइस। यू कैन सी ये कितना नेचुरल और ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। तो आप इस तरह का मेकअप अचीव कर सकते हो जब भी आप ऐसे नेचुरल प्लेसेस पे आ रहे हो, तो ये ब्यूटीफुल भी लगते हैं गाइस। और साथ में आप नेचर से भी अपने आप को जोड़ के इस तरह का मेकअप कर सकते हो। इस वजह से मैंने अपने जो हेयर्स थे वो नेचुरल रखे। मैंने इसे कोई भी लुक क्रिएट नहीं किया, स्ट्रेटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। एज इट इज़ मैंने इसे सिर्फ वॉश किया था। और ये फ्लावर आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये फ्लावर मुझे यहीं पे मिला है गाइस, और ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसने मेरे मेकअप को चार चांद लगा दिए, जैसा कि आप देख सकते हो कितना ये ब्यूटीफुल है। So thank you guys and bye bye, and see Pagod one more time.